हाय गाइस, कैसे हो आप सब। सच बताना, कैसी रही कल की वेजिटेबल चीज़ ग्रिल सैंडविच। मज़ा आया ना। तो ठीक है जी, आज और एक मज़ेदार डेज़र्ट बनाते हैं। वैसे तो केक बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर यदि मेरे पास माइक्रोवेव और ओवन दोनों भी ना हो तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बढ़िया सी स्पॉन्जी चॉकलेटी एंड क्रीमी ब्लैक फॉरेस्ट केक, और वो भी कुकर में। एक्चुअली आई एम वेरी क्रेज़ी अबाउट केक्स। शुरू में तो मैंने भी कई केक रेसिपीज़ ट्राई किए। शुरू में तो मेरी भी फूलती थी, लेकिन जब केक पूरी तरह से बेक होती थी तो बीच में से बैठ जाती थी। ऐसा आगे ना हो, इसका एक सीक्रेट है, और वही सीक्रेट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हाँ, ये है कि केक बेकिंग में हमें मेजरमेंट कॉन्शियस तो रहना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना, और वो भी बिना ओवन या माइक्रोवेव के। इसके लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून बटर, 3 टेबलस्पून ऑयल, 3/4 कप कंडेंस मिल्क, 1/3 कप पाउडर शुगर, कोको पाउडर 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून कर्ड एंड 1 टीस्पून वनीला एसेंस। फिर हमें चाहिए 1 and 1/4 कप मैदा यानी सवा कप मैदा, 1/4 कप सूजी, हाफ कप मिल्क, 1 टेबलस्पून ऑयल, हाफ टी स्पून सोडा एंड हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। साथ ही हमें चाहिए एक ग्रीस किया और बटर पेपर लगाया हुआ केक टिन और कोई भी साधारण नमक। ओवन की इफ़ेक्ट देने के लिए हम यहाँ कुकर यूज़ करेंगे। कुकर को गैस पर धीमी आंच पर चढ़ा दीजिए। अब साथ ही अबाउट हाफ kg हमारे यूज़ में आने वाला कोई भी नमक डालकर 1 इंच की यूनिफॉर्म लेयर बना लें। अब हमारी केक तलवे से जल न जाए, इसलिए नमक की लेयर पर कोई भी स्टैंड रख दो। अब कुकर को मीडियम आंच पर 10 से 15 मिनट प्रीहीट करने रख दीजिए। कुकर के ढक्कन की सीटी और रिंग दोनों हटा दीजिए। हम यहाँ नमक को बार बार यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी ये 1 टाइम यूज़ किया हुआ नमक ही यहाँ यूज़ किया है, इसलिए ये ब्राउन है। तो चलिए अब केक के बैटर का प्रिपरेशन शुरू करते हैं। इसके लिए पहले एक बड़े बोल में हम 3 टेबलस्पून रेगुलर सॉल्टेड बटर, यदि ना हो तो घर का मक्खन डालकर उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डालकर यूज़ कर सकते हैं। साथ में 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, 3/4 कप कंडेंस मिल्क, जिसकी रेसिपी मैं आगे के वीडियो में शेयर करूँगी। अब हमें चाहिए 1/3 कप पाउडर्ड शुगर, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, इसे हम अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून कर्ड यानी दही, 1 टीस्पून वनीला एसेंस। सभी चीज़ें डालकर अच्छी तरह फेंट लीजिए। नाउ स्टार्ट विथ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें चाहिए एक बड़ी थाली या परात। अब उसमें मैदा और सूजी छान लीजिए। यह स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे एरिएशन बढ़ता है और केक स्पॉन्जी होता है। अब जो इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको बताना चाहती थी वह यह है कि हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को मैदा और सूजी के साथ छानने के बजाय हम एक कप में 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल में बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को अच्छी तरह मिलाकर रख देंगे। इस तरह से बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को ऑयल की कोटिंग हो जाने से वह पूरे बेकिंग के एंड तक काम करता है और हमारी केक फुली सी रहती है। अब हम बोल में हमारे वेट इंग्रेडिएंट प्रिपरेशन में हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट प्रिपरेशन को यानी छाना हुआ मैदा,
सूजी को मिलाकर फोल्डिंग मेथड से अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हमारे केक की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला ही मिल्क यूज़ करेंगे। मुझे यहाँ करीब करीब आधा कप मिल्क लगा था। अब जो हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को ऑयल से कोट करके कप में सेपरेट रखा था ना, वो हम इसमें मिला देंगे और तुरंत हिलाना शुरू करेंगे। हिलाते हुए हम सिर्फ वन डायरेक्शन में ही हमें हिलाना है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का मिश्रण डालते ही हमें दिखेगा कि हमारा केक बैटर राइज होना शुरू हो गया है। लगभग 1.5 मिनट तक हिलाने के बाद इसे तुरंत ही हम केक के ग्रीस किए हुए बेकिंग मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे। यदि हमारा इसमें बिल्कुल भी समय बर्बाद हुआ तो वो राइज हुआ बैटर बैठ जाएगा और हमारी केक स्पॉन्जी नहीं बनेगी। केक टिन को थोड़ा सा टैपिंग करने के तुरंत बाद उसे प्रीहीट किए हुए कुकर में शिफ्ट कर दीजिए। शुरू के 5 मिनट तेज़ आंच पर रखकर बाद में उसे स्लो आंच कर दीजिए। अब हम जो बेकरी में व्हिप क्रीम का पैकेट मिलता है 1 kg वाला, उसमें से 2 कप एक बोल में लेकर नीचे किसी परात में बर्फ़ रखकर उसमें बोल रखकर बीटर से उसे अच्छी तरह से बीट करेंगे जब तक उसमें फिक्स फॉर्म ना हो जाए। चेक करने के लिए हम जब पतीला उल्टा करेंगे तो उसमें से व्हिप क्रीम गिरना नहीं चाहिए। जी हाँ, तो अब हमारी केक अबाउट 40 to 45 मिनट्स में बेक होके रेडी हो गई होगी। हमारी केक सही से बेक हुई है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हम एक साफ टूथपिक को उसके सेंटर में डालकर देखेंगे। यदि टूथपिक साफ बाहर आती है तो इसका मतलब है हमारी केक रेडी है। साथ ही में बेक हो जाने पर केक अपनी साइड्स छोड़ देती है, यह भी उसका इंडिकेशन ही है। वैसे तो केक टिन का प्रिपरेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फिर भी मैं एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको एक छोटा सा डेमो दे देती हूँ। पहले हम बटर पेपर को स्क्वायर शेप में हमारे केक टिन से थोड़ा सा बड़ा काट लेंगे। उसके बाद उसे इस तरह से 4 फोल्ड करके उसके सेंटर को केक टिन के सेंटर से मैच करके उसकी बाउंड्री से उसे इस तरह धीरे धीरे काट लेंगे। इस तरह करके जब हम बटर पेपर को खोलेंगे तो वो एग्जैक्टली उसके बेस में फिट हो जाएगा। बटर पेपर लगाने से पहले हम उसे रिफाइंड ऑयल से या बटर से ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद उसके ऊपर हमारा काटा हुआ बटर पेपर चिपका देंगे ताकि बैटर डालते टाइम हमारा बटर पेपर ना हिले। अब एक छोटी कटोरी में 3 टेबलस्पून शुगर और 3 टेबलस्पून पानी डालकर उसे हल्का सा गर्म करेंगे जब तक शुगर पूरी तरह डिज़ोल्व ना हो जाए। उसके बाद हम 8-10 बूंद वनीला एसेंस उसमें मिलाकर साइड में रख देंगे। केक ठंडा होने के बाद उसकी साइड्स को चाकू से सेपरेट करके उसके ऊपर दिखाए गए अनुसार एक प्लेट लगाकर उसे पलटा देंगे और बटर पेपर सेपरेट कर लीजिए। अब उसके अपर सरफेस पर बेकरी से एक बेस लेकर इस तरह से केक को पलट लीजिए और यदि आपकी केक ऊपर से अनइवन है तो इस तरह चाकू की हेल्प से काट लीजिए। इसके बाद उसे सेंटर से हॉरिजॉन्टली 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए और बड़े ध्यान से
ऊपरी सतह को साइड में एक प्लेट पर शिफ्ट कर लीजिए। यदि हमारे पास आइसिंग के लिए रोटेटिंग टेबल नहीं है तो हम एक राउंड बेस वाले पतीले को रखकर उस पर एक प्लेट उल्टी रखकर ये हमारा केक बेस वाला उस पर शिफ्ट करके आसानी से आइसिंग कर सकते हैं। अब बड़े आराम से ब्रश की सहायता से उस पर हमारा तैयार किया हुआ शुगर सिरप स्प्रिंकल कर लें। यदि आपकी केक स्पॉन्जी हुई हो तो पूरा शुगर सिरप उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये उसकी स्पॉन्जीनेस का इंडिकेशन है। उस पर हमारी व्हिप क्रीम की एक अच्छी मोटी लेयर लेवल करके रख दीजिए। अब उसके ऊपर हमारी सेपरेट की हुई केक की अपर लेयर सेट करके फिर से शुगर सिरप और एक व्हिप क्रीम की लेयर सेट कर दीजिए। अब उसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने रख दे ताकि सेकेंड लेयर ऑफ व्हिप क्रीम का फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा बैठे। इसे क्रम कोट कहा जाता है क्योंकि इसमें केक के क्रम्स साथ में मिक्स हुए दिखते हैं। आधे घंटे बाद हमारी व्हिप क्रीम की फर्स्ट लेयर अच्छे से सेट हो गई है। अब उस पर हम व्हिप क्रीम की सेकेंड लेयर लेवल करके लगाकर उसे टैपिंग करके उसे पीक्स दे सकते हैं। अब एक डार्क चॉकलेट स्लैब लेके चिप स्लाइज़र की हेल्प से उस पर स्लाइसेस डाल सकते हैं ताकि हमें पूरा ब्लैक फॉरेस्ट का लुक मिलेगा। अब एक फॉर्क की उसे यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दे और अपनी इच्छा अनुसार उसे चेरी, चोको स्टिक या वेफर बिस्किट से डेकोरेट कर सकते हैं। तो लीजिए, आपकी ब्लैक फॉरेस्ट केक तैयार है। इस रेसिपी से आप ब्लैक फॉरेस्ट केक घर में बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद आप बाहर से ब्लैक फॉरेस्ट केक लाना भूल जाएंगे। ओके देन, बाय। If you like my recipe, then please like, share and subscribe my video. Thank you. Bye bye.